हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आत्मतृण की व्याख्या करवाऊंगी और इसके जो लेखक हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो शुरू करने के पहले रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म है वो जोड़ा साखू ठाकुर बाड़ी जो कोलकाता में है वहाँ पे हुआ था। पिता इनके जो थे वो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, माता शारदा देवी। कालखंड जो है वो किस काल के थे? वो है आधुनिक काल के। विद्या जो थी गद्य पद की विद्या थी उनकी। भाषा बंगला भाषा। वर्ण विषय ईश्वर महिमा समाज सुधार थे वो। प्रमुख कृतियाँ इनके द्वारा जो थी वो है गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, बालांका, क्षणिका, चित्र और संध्या गीत। काबुलीवाला, गोरा, घरे बाइये और रविंद्र के निबंध कहानियाँ इत्यादि थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं पदखंड के तरफ। क्या है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में मैं पाऊँ भय। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, देख लीजिए। विपदाओं का मतलब होता है कठिनाइयाँ, प्रार्थना निवेदन, करुणामय ईश्वर। ठीक है, इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं भगवान से कि हे ईश्वर, आप मुझे विपदा से बचाओ। ठीक है, आप मुझे विपदा से बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, केवल इतना हो करुणामय कि जितनी भी विपदा आए मेरे ऊपर उससे मैं कभी भय ना पाऊँ, उससे मैं कभी भय ना पाऊँ, मतलब उससे मैं डट के मुकाबला कर सकूँ। ठीक है, तो इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रसंग जैसे कि अगर क्वेश्चंस में आएगा कि इसका प्रसंग लिखिए, तो किस प्रकार आप लिखेंगे कि जीवन की विकट परिस्थितियों में कभी आत्मजयी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मजयी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मजयी का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर। अब बढ़ते हैं दूसरे पदखंड की तरफ। क्या है? दुख ताप से व्यथित चित्त को नादो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करना मैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, देख लीजिए। दुख ताप का मतलब होता है कष्ट देने वाली अवस्था। व्यथित का मतलब होता है मन की व्यथा का कष्ट। चित्त हृदय, सांत्वना दिलासा, होवे मतलब ऐसा हो, जय किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। तो इसका व्याख्या है इस प्रकार, देख लीजिए कि दुख ताप से व्यथित चित्त को नादो सांत्वना नहीं सही। अब इसमें जो है कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप अगर मेरे अंदर बहुत सारे दुख ताप आ जाए, अगर मेरे ऊपर बहुत सारे दुख आ जाए, तो आप जो है सांत्वना मत दो। ठीक है, आप जो है सांत्वना मत दो, ना सही, पर इतना हो करुणा में, मतलब इतना हो ईश्वर, हे प्रभु इतना आप कर देना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मतलब जितनी भी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां आ जाए मेरे ऊपर, तो मैं उस पर क्या करूं? सदा जय करूं, मतलब विजय प्राप्त करूं, मतलब उससे घबराऊं नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे पदखंड की तरफ, चौथे पदखंड की तरफ। क्या है कि सबसे पहले उसका जो प्रसंग है, प्रसंग इसका भी सेम रहेगा कि जो है कवि जो है क्या करना चाहते हैं, कवि जो है विकट परिस्थितियों में कवि आत्मजयी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। सेम इसका भी प्रसंग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, देख लीजिए। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे तो भी मन में ना मानू छय। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। सहायक का मतलब होता है मददगार, पुरुषार्थ, बल जोर, हिले डगमगाए, हानि नुकसान, जगत संसार, लाभ फायदा, वंचना धोखा, क्षय नाश। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या कैसी होगी, देख लीजिए। कहीं कोई सहायक न मिले, हे प्रभु अगर मेरे ऊपर मतलब दुख ही दुख आ जाए और कोई सहायता करने वाला नहीं मिले, ठीक है, तो अपना बल पौरुष न हिले, तो मेरा उस समय में जो दुख का पहाड़ मेरे ऊपर जब टूटे और कोई सहायक न मिले, तो उस समय में मेरा जो बल है, मेरा जो आत्म सम्मान है, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, पौरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ, मेरा जो पुरुषार्थ है वो ना हिले,
ना डगमगाए। हानि उठानी पड़े जगत में, अगर मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े, इस संसार में अगर मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े, लाभ अगर वंचना रहे, और मैं वंचना का मतलब क्या होता है, धोखा, और मुझे बार बार धोखा मिले, ठीक है, बार बार धोखा मिले, तो भी मैं मन में ना मानूँ है, फिर भी हे प्रभु मैं अपने मन में जो है उसको जो है मैं अपने मन में कभी भी उस चीज़ को नाश ना कर सकूं, ठीक है। मतलब अगर हमें हानि ही उठानी पड़े जगत में, और लाभ जो है वो मेरे ऊपर, फ़ायदा जो है ना रहे, सभी कोई मुझे धोखा दे, तो भी जो है अपने मन को मैं नाश ना करूं, मतलब मन को मैं झुकाऊं नहीं, सदा जो मन पे है मैं उस पर विजय प्राप्त करूं। तो इसका जो बच्चों इसका जो प्रसंग होगा, तो इसका प्रसंग है कि जीवन की विकट परिस्थितियों में कभी आत्मजयी बनने के लिए प्रार्थना करता है, ठीक है। इसका प्रसंग क्या होगा कि जीवन की विकट परिस्थितियों में भी कभी आत्मजयी बनने के लिए प्रार्थना करता है।